वेलकम दोस्तों, वेडनेसडे के 4th एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा हाइड क्रिएचर ने उस बूढ़े व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। अजेक्स यहाँ पे स्टोन में बदल चुका है, अब उसे वापस अपने रूप में आने में टाइम लगेगा। लैरिसा विम्स वेडनेसडे की माँ से जलती है। टीचर हॉर्नहिल कुछ छुपा रही है। बहुत सारी मिस्ट्रीज है, इनमें से कुछ मिस्ट्रीज इस एपिसोड में खुलने वाली है। अंत तक बने रहे। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग थिंग को देखते हैं जो एक मुर्दा घर में जाता है और वहाँ का दरवाजा खोल के वेडनेसडे को अंदर बुला लेता है, जहाँ पे वेडनेसडे उस बूढ़े व्यक्ति के लाश को देखने आई है। इसके अलावा भी जितने भी व्यक्ति हाइड के द्वारा जंगल में मारे गए हैं उनका निरीक्षण करती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर और शेरिफ दोनों आ जाते हैं, जिसमें वेडनेसडे को कुछ नहीं सूझता तो वो फ्रीजर के अंदर ही लेट जाती है। यहाँ पे डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि इस बार उस क्रिएचर के द्वारा इस व्यक्ति को मारे जाने के बाद इसके पैर की 2 उंगलियां काट के निकाली गई है, जो बिल्कुल अलग है। इसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर उसी कंपार्टमेंट को खोलता है जिसमें वेडनेसडे लेटी हुई थी, और उसे लगता है कि वेडनेसडे एक लाश है तो उसकी ऑटोप्सी कल करेगा, ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है। तो थिंग उसे बाहर निकालता है और वेडनेसडे अपने स्कूल में वापस चली जाती है। यहाँ पे वेडनेसडे एक बोर्ड पे सारे डेड बॉडीज के फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के उस क्रिएचर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। तभी एनिड वहाँ आती है और वो ये सब देख के कहती है कि तुमने इतने गंदे गंदे फोटो क्यों लगा रखे हैं। तो वेडनेसडे उसे सारी बातें बताती है और उन सब के फोटोज दे देती है, जिसे देख के वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात वेडनेसडे को समझ में आ जाती है कि हर डेड बॉडी से कोई ना कोई अंग गायब है और कोई ना कोई व्यक्ति उस अंगों को इकट्ठा कर रहा है। अब वो किस लिए इकट्ठा कर रहा है ये उसे नहीं पता और वो सोच रही होती है। यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेवियर के गर्दन पे कट का निशान था। ये निशान बॉटनी के क्लास में वेडनेसडे नोटिस कर लेती है और जेवियर इस बात को छुपा रहा होता है। उसे जेवियर पे शक होता है और वो जेवियर का पीछा करती है और उसे वही हाउस मिलता है जहाँ पे जेवियर कल रात को था। जैसे ही जेवियर इस कॉटेज से बाहर निकल के जाता है, वेडनेसडे थिंग की मदद से उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पे देखती है जेवियर ने उसके अंदर उसी हाइड क्रिएचर का बहुत सारा पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग बना रखी है। वो उसमें से एक छोटा सा पेंटिंग छुपा के अपने पास रख लेती है और जैसे ही वो जाने लगती है, जेवियर उसी समय वापस लौट के आता है। वो उसे देख लेता है तो वो इधर उधर के बहाने बनाती है और बहाना बनाने के बाद उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करते हो। तो उसने बोला कि मैंने ये विम्स से लिया है और मैं इसको साफ करके अपनी आर्ट गैलरी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर्ट करता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी आर्ट गैलरी देखनी है। वो मना कर देता है, कहते फिर कभी दिखाऊंगा। फिर इसके बाद जेवियर उसे प्रॉम नाइट के लिए पूछता है जहाँ पे डांस करना है। ये हाँ कर देती है और दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अपने कमरे में आने के बाद वो एनिड को बताती है कि मैं डांस कॉम्पिटिशन के लिए जा रही हूँ। तो वो बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि चलो हम लोग कपड़े खरीदने शहर में जाएंगे, और वो लोग कपड़े खरीदने के लिए शहर की ओर निकल जाते हैं। अब वो दोनों कपड़ों के शॉप के पास पहुंचते हैं तो वेडनेसडे शॉपिंग करने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत पसंद आती है। लेकिन वो उसको छोड़ के शेरिफ के पास चली जाती है और एनिड कपड़े शॉपिंग करने के लिए अंदर चली जाती है। वेडनेसडे शेरिफ के पास जाके वो फोटो दिखाती है और उससे अपने शक के बारे में बताती है, लेकिन शेरिफ कहता है कि सिर्फ इसके बिना पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें और ज्यादा सबूत लेके आने होंगे। जिससे वेडनेसडे वापस चली आती है। तभी रास्ते में उसे टाइलर मिलता है, जहाँ पे टाइलर अपने दिल की बात बताता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता, और वो उसके साथ डांस के लिए जाने के लिए मना कर देती है। कहती है कि मैं जेवियर के साथ जा रही हूँ और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब आगे उसे कुछ नहीं सूझता तो वो यूजीन को बुलाती है और इसके बारे में बताती है। इन कत्लों के बारे में जान के यूजीन को उत्सुकता होती है और वो कहता है कि मैंने भालू वगैरह पे रिसर्च कर रखी है, इस जंगल में एक गुफा है, हो सकता है कि वो क्रिएचर वहां पे छुप के रहता हो। तो वेडनेसडे उसके साथ उस जंगल में जाती है और गुफा में पहुंच जाती है। वहां पे बहुत सारी इंसानी हड्डियां थी, जानवरों की हड्डियां थी, और वहां पे एक हथकड़ी भी होती है जिससे जानवर को बांध के रखा जाता है। वो समझ जाती है कि वो क्रिएचर यहीं पे रहता है। फिर उसे वहां पे सबूत के तौर पे एक हड्डी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और रखने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। अब कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए वो जेवियर के कॉटेज में जाती है, जहाँ पे उसे एक खून से सना हुआ कपड़ा मिल जाता है। वो उसे रख लेती है। तभी जेवियर उसे देख लेता है। जेवियर उसे बातें करता है तो ये बताती है कि मुझे तुम पे पूरा शक है, क्योंकि तुम ये पोर्ट्रेट बना रहे हो, तुम्हारे गर्दन पे चोट लगी हुई है, तो तुम ही सीरियल किलर हो सकते हो। जहाँ पे जेवियर बोलता है कि ये क्रिएचर मेरे सपनों में आता है, तभी मैं इसके पोर्ट्रेट बनाता हूँ, और सपनों में मैं उससे लड़ रहा था, जिसके चलते मेरे खुद के नाखून मेरे गर्दन पे लग गए। इस पे वेडनेसडे को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और उससे वह रेवन पार्टी में डांस के लिए
मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो इन दोनों सबूतों को लेके शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि ये सबूत काफी नहीं है, इसके डीएनए टेस्ट करवाइए। जिसमें शेरिफ कहता है कि अब तो तुम मुझे डांट के बोलने लगी हो। तो वो कहती है कि आप ही ने तो मुझे कहा था सबूत लेके आओ फिर बात करना। तो शेरिफ उन सबूतों को जांच के लिए भिजवा देते हैं। इधर एनिड टाइलर वाले कॉफी शॉप में जाती है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वहीं पे लोकस आता है, वही पिलग्रिम वाला बच्चा जिसके साथ वेडनेसडे की पहले एपिसोड में लड़ाई हुई थी, और वो एनिड को डांस पार्टी के लिए प्रपोज करता है। अब अजेक्स जो पत्थर बनने के चलते रात को एनिड से मिलने नहीं आ पाया था, जिसके चलते एनिड गुस्सा होती है, तो वो इसके लिए हाँ कर देती है। इधर थिंग को भी पता चल जाता है कि वेडनेसडे अब जेवियर के साथ डांस पे नहीं जा रही है, तो वो टाइपराइटर से एक लेटर टाइप करता है और उस लेटर को चुपचाप ले जाके टाइलर के पास रख देता है। टाइलर उस लेटर को पढ़ के बहुत खुश होता है। उसके बाद हम यूजिन को दिखाते हैं जहाँ पे वेडनेसडे यूजिन से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने एनिड को डांस के लिए पूछा था, उसने मना कर दिया, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। तो वेडनेसडे कहती है कि मैं भी किसी के साथ नहीं जा रही। तो यूजिन को लगता है कि वो वेडनेसडे के साथ जा सकता है डांस के लिए, जहाँ पे वेडनेसडे उसे मना कर देती है और कहती है कि हम लोग डांस के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग रात में उस गुफा को और अच्छे तरीके से देखने जाएंगे, शायद वो क्रिएचर हमें वहां मिल जाए। यूजिन हाँ कर देता है। अब डांस की रात आती है, सब रेवन पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। वेडनेसडे यहाँ पे उदास बैठी हुई होती है, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वहां पे टाइलर खड़ा था। वो बोलता है कि तुमने चिट्ठी में बहुत नरमी से बहुत प्यार से लिखा है, मुझे तो लगा ही नहीं कि तुमने ये चिट्ठी लिखी है, मैं बहुत खुश हूँ। अब अंदर से तो वेडनेसडे भी खुश थी, वो समझ जाती है सारा काम थिंग्स का है। वो जाके अपने लिए कपड़े देखती है, लेकिन उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। तभी थिंग उसे बताता है कि बेड पे एक कपड़ा रखा हुआ है। जब वो वहां पे जाती है तो देखती है कि जो कपड़ा उसने मतलब जो ड्रेस उसने पसंद की थी, थिंग वही लेके आया है, यानी थिंग तो चुरा के ही लेके आया होगा। वो बहुत खुश होती है और उस कपड़े को पहन के, उस ड्रेस को पहन के निहायत ही खूबसूरत लगती है। और वो टाइलर के साथ जब डांस पार्टी के लिए नीचे उतरती है तो सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल विम्स थॉर्नहिल के साथ बात कर रही होती है, तो बातों बातों में विम्स के साथ मुंह से ये निकल जाता है कि जब लास्ट टाइम वो यहाँ की स्टूडेंट थी और पार्टी में उसे आना था, तो जिस लड़के के साथ वो आना चाहती थी वो वेडनेसडे की माँ के साथ आ गया था और वो अकेले रह गई थी। यहाँ इस बात से भी पता चलता है कि लैरिसा विम्स वेडनेसडे की माँ को पसंद नहीं करती और उसे जलती है। इधर जेवियर उदास बैठा हुआ था, तो उसके पास बियांका आती है। अब दोनों रिलेशनशिप में थे पहले, तो बियांका उसे लेके डांस पार्टी में चली आती है। अब यहाँ पे डांस शुरू होता है, जहाँ पे वेडनेसडे बिल्कुल अजीब तरीके से डांस करती है, लेकिन सब उसकी डांस को देखते हैं। यही यूजिन जब वेडनेसडे से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि वो तो डांस करने चली गई है, तो वो अकेले ही जंगल की तरफ चला जाता है। तभी एक ट्रक को आते हुए देखते हैं और वो ट्रक सीधे रेवन पार्टी के पास पहुंचता है, जिसमें से लोकस के वो दोनों दोस्त निकलते हैं। वो उस ट्रक में रेड कलर का पेंट भर के लाए थे और वो सीधे उसे फायर हाइडेंट पाइप के साथ जोड़ देते हैं और उसे चालू कर देते हैं। तो सारे फायर होज से रेड कलर का पेंट गिरने लगता है। तो सारे स्टूडेंट्स को लगता है कहीं खून तो नहीं गिरने लगा और डर के वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही रेड कलर का वो पानी या पेंट जो भी था वो वेडनेसडे के चेहरे पे गिरता है, उसे एक विजन आता है। अब यहाँ पे ये भी पता चलने लगा है कि अब उसे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, उसे विजन अपने आप आने लगे हैं। वो देखती है कि यूजिन पे हमला होने वाला है। वो जंगल की तरफ भागती है। इधर यूजिन उस गुफा के पास पहुंच जाता है जहाँ पे एक आदमी पहले से मौजूद था और उसने गुफा के अंदर विस्फोट कर दिया था ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। वो आदमी भी यूजिन को देख लेता है। यूजिन वहां से डर के भाग रहा था, तभी उसके पीछे वो हाइड क्रिएचर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जब तक वेडनेसडे यूजिन के पास पहुंचती तब तक वो यूजिन को घायल कर देता है, लेकिन मार नहीं पाता। इधर एनिड को पता चल जाता है कि ये पेंट वाला कारनामा लोकस के दोस्तों द्वारा किया गया है। जब वो लोकस से इस बारे में बात करने जाती है तो उसके दोस्त इसको बहुत चिढ़ाते हैं, जिससे ये गुस्सा हो जाती है और लोकस को भला बुरा कह देती है। तभी अजेक्स वहां आता है और बीच बचाव करता है और एनिड अजेक्स से माफी मांगती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पे जब वेडनेसडे यूजिन को अपने हाथों में ली हुई थी तभी थॉर्नहिल वहां पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि ये जिंदा तो है। अब वेडनेसडे को लगता है कि इसे कैसे पता कि यूजिन यहाँ पे था और ये यहाँ पे कैसे आई, और शक भरी निगाहों से थॉर्नहिल की तरफ देखती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।